अब हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। और क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई = c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करोगे? तो पहले एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि पाई कैसे बनता है। पाई कैसे बनता है? एक धागे लीजिए, एक धागे से यहाँ से स्टार्ट कीजिए मापना, यहाँ से चलिए राउंड कीजिए, यहाँ तक। अब उस धागे को स्केल के सहायता से मापिए, कितना इकाई है, तो उसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक। अब फिर उसी धागे से अब इसके व्यास को मापिए, कितना आ रहा है। मापने के बाद अब यहाँ पे लिखिए, ठीक। अब मान लेते हैं कि इसको जो हम लोग मापे वो c है और इसको जो मापे हम लोग वो d है, डायमीटर है, ठीक। तो पाई बन गया, पाई का निर्माण हो गया। पाई का मतलब है, पाई हम लोग पहले से जानते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है। परिधि, वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात है उसको क्या बोलते हैं? पाई बनता है, जिससे पाई बनता है। और पाई का मान हम लोग लगभग में जानते हैं 22/7, जो परिमेय संख्या है। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, ठीक। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई कि ये अपरिमेय और ये परिमेय, ठीक। तो अब देखिए, पाई जो बनता है परिधि और व्यास से बनता है, व्यास के अनुपात से बनता है। इसका मतलब है कि पाई को अपरिमेय संख्या कौन बना देता है? इसका निराकरण यही निकलेगा कि कहीं ना कहीं c या d का मान अपरिमेय संख्या के बराबर है। चाहे तो c हो सकता है, चाहे तो d हो सकता है, तभी ना पाई को अपरिमेय संख्या बना देती है। तो इसका निराकरण यही है कि वृत्त के अंदर चाहे तो c या d अपरिमेय संख्या है, इसीलिए पाई को अपरिमेय संख्या बना देती है। इसका निराकरण यही है, आपको यही लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। देखिए, हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में √2, √3, √5 और संख्या रेखा पर निरूपण किया था। लेकिन अब हम लोग के पास संख्या रेखा पर कुछ ऐसे, यानी 9.3 यानी दशमलव में, √ में दशमलव में आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग स्केल की सहायता से 9.3 इकाई यानी सेंटीमीटर हमको ड्रॉ करना है। 9.3 पहले एक रेखाखंड खींचते हैं, संख्या रेखा। अब 9.3 सेंटीमीटर मापना है, माप लेते हैं। ये 9.3 यहाँ तक। अब 1 यूनिट बढ़ा के, मान लीजिए ये A है, ये B है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 9.3 सेंटीमीटर है। अब 1 यूनिट बढ़ा लेना है, 1 यूनिट और आगे की ओर खींचना है, यहाँ तक 1 यूनिट। इसको मान लेते हैं C, ये 1 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं C। अब देखिए, AC को अब लंबसम द्विभाजक करना है। अब AC का लंबसम द्विभाजक करने के लिए हम लोग प्रकार का सहायता लेंगे। प्रकार से हम लोग मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं।
प्रकार का को फैलाएंगे, आधा से ज़्यादा फैलाएंगे। एक चाप इधर खींचना है, दूसरी चाप इधर खींचना है, फिर इधर जहाँ कटेगा वहाँ पे कटान बिंदु को मिला देंगे। कटान बिंदु को मिला दिया। अब फिर प्रकार को पुनः फैलाएंगे, मापेंगे कि ये कितना है। ये मान लेते हैं कि O है। अब इसको मापेंगे कि OC या AO कितना है, माप लिए। अब इसी से क्या करेंगे, इसको एक चाप खींचेंगे, एक चाप खींचना है। एक चाप ड्रॉ करना है। ठीक है, अब एक चाप लगा दिया है। अब यहाँ पे बी में एक लंब खींचेंगे। तो एक लंब ड्रॉ कर दिया यहाँ पे बी में कर दिया। अब जहाँ कटेगा वहाँ पे डी दे देंगे। ठीक, अब प्रकार को पुनः फैलाएंगे। अब यहाँ पे जहाँ कटेगा संख्या रेखा में वहाँ पे क्या होगा, 9.3। अब यहाँ पे A B C D E कर देंगे। अब देखिए ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये √9.3 हो गया। तो फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि एक 9.3 का एक सेंटीमीटर का एक लंब रेखाखंड खींचना है। अब फिर 1 यूनिट बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद फिर एक लंब समद्विभाजक करना है। मान लीजिए ये है, ये B है और ये C है। लंब समद्विभाजक करना है। लंब समद्विभाजक करने के बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे लंब बना देंगे। अब यहाँ पे मापेंगे, यहाँ पे जो कटेगा ये क्या हो जाएगा, 9.3 हो जाएगा, √9.3 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। जैसे मान लिए कि 2/3 है, इसको एक को हम लोग ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हरों का परिमेयकरण, तो पहले समझते हैं कि परिमेयकरण क्या है। करें यानी रेशनलाइजेशन। किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में रूपांतरित करने की क्रियाविधि को परिमेयकरण कहते हैं। परिमेयकरण करते हैं। तो किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में रूपांतरण यानी बदलना की जो क्रियाविधि है उसको रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण कहते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे हरों का परिमेयकरण है, अंश का भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे हर का परिमेयकरण करेंगे। देखिए यहाँ पे √7 हर में है और यहाँ पे एक संख्या है और यहाँ पे दो संख्या है। √7 माइनस √6, √5 प्लस √2, यहाँ पे √7 माइनस √2 है। तो
कोई अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदल देना, रूपांतरित कर देना, चेंजिंग कर देना, वो परिमेयकरण है। बट यहाँ पे हरों का परिमेयकरण हम लोग देखते हैं, लेकिन एक संख्या पर रहेगा तो क्या करेंगे, कोई साइन चेंज नहीं होता एक संख्या पर। लेकिन अगर यहाँ पे दो अपरिमेय संख्या के बीच में या फिर दो संख्या के बीच में अगर जो साइन रहेगा वो साइन का ऑपोजिट आपको दर्शाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव करके आपको ये करना, बदल देना है। यहाँ प्लस है तो माइनस करके, और यहाँ माइनस है तो प्लस करके करना है। तो अब देखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 1/√7। देखिए अब परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं कि 1/√7 जो हर है उसको गुना भी कर देंगे, भाग भी कर देंगे। √7/√7, ठीक। तो अब √7 1 × 1 तो √7, और यहाँ पे √7 गुना करिएगा √7 के साथ तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। कैसे, तो जैसे देखिए √7 × √7 क्या हो जाएगा, √49, और इनका किसका वर्गमूल है, 7 का, तो इसलिए 7 आ गया। देखिए पहले हर में क्या था, अपरिमेय संख्या था, अब ये क्या आ गया, हर में परिमेय संख्या आ गया, और ये क्या होगा, आंसर होगा। अब सेकेंड पार्ट 1/√7 -√6। अब देखिए इसका परिमेय करना है तो क्या करेंगे, √7 माइनस है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, √6/, यही हो, ये जो यहाँ पे लिखे वही तो यहाँ पे लिखेंगे, √7 + √6। अब इसको कैलकुलेशन कर देना है। अब देखिए इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा, √7 + √6। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ a - b × a + b, यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। और कौन सा फॉर्मूला है, a - b × a + b बराबर a² - b²। इसके रूप में है, इसमें बदलने हैं तो a² - b²। ये कौन है, √7 का होल स्क्वायर माइनस b में √6 का होल स्क्वायर। तो अभी ये हो जाएगा √7 + √6 डिवाइड बाई, देखिए ये रूट के साथ स्क्वायर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, माइनस ये रूट के साथ स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तब √7 + √6 डिवाइड बाई 7, 7 से 6 घटाइए तो आ जाएगा 1, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो √7 + √6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 1/√5 + √2। अब हर का परिमेयकरण करना है तो इस पूरे को गुना के रूप में लिखना है और भाग के रूप में भी, लेकिन अगर धन में है तो ऋण में, ऋण में है तो धन में। तो √5 प्लस है तो माइनस हो जाएगा √2। अब इसी को जो यहाँ पे लिखे उसको नीचे भी लिखना है, √5 - √2। अब कैलकुलेट कर देना है, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √5 - √2 डिवाइड बाई, आप देखिए a + b × a - b, फिर वही फॉर्मूला सेट होगा। तो a + b × a - b बराबर a² - b²। अब a² यानी √5 का होल स्क्वायर माइनस b मतलब √2 का होल स्क्वायर। तो अब ये देखिए ऊपर कुछ नहीं होगा, √5 - √2 उतार देना है वो। अब देखिए स्क्वायर के साथ रूट ख़त्म हो जाएगा तो 5 माइनस, अब स्क्वायर के साथ रूट ख़त्म हो जाएगा तो 2। अब इसको जब √5 - √2, अब देखिए 5 - 2 तो कितना आ जाएगा, 3, और ये क्या होगा, आंसर होगा। अब कारण में आपको ये चीज़ दे देना है, ठीक। अब फोर्थ पार्ट 1/√7 - 2। अब यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना है
तो यहाँ पे ऋण है तो धन हो जाएगा। √7 + 2, फिर √7 + 2। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 + 2 डिवाइड अपॉन, अब देखिए यहाँ पे a - b इंटू a + b, फिर वही वाला फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। a + b इंटू a - b बराबर हो गया a² - b²। तो √7 का होल स्क्वायर - b यानी 2 का होल स्क्वायर, तब √7 + 2 बाई इसका स्क्वायर ख़त्म, रूट ख़त्म, 7 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4। तब क्या होगा √7 + 2 बाई 7 - 4 यानी 3, ये आंसर हो जाएगा। अब इस प्रकार ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाता है।